आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो बेलपुर गांव की अंधेरी गलियों से निकल कर आई है। एक ऐसी रूह की कहानी जिसे कभी सुकून नसीब नहीं हुआ। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसी चीख है जो उस गांव की रातों में आज भी गूंजती है। ये एक ऐसी माँ की आवाज है जो मौत के बाद भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। तो आखिर ये दर्द भरी पुकार किसकी है और क्यों? तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बेलपुर नाम के एक गांव से। एक ऐसा गांव जो ऊपर से तो शांत दिखता है, पर अपनी इसी शांति के पीछे एक बहुत गहरा और डरावना राज छुपाए हुए है। दिन के उजाले में देखें तो बेलपुर किसी भी आम गांव जैसा ही है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहां की फिजा में एक अजीब सा डर घुलने लगता है। गांव के लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत की परछाई दिखती है जिसकी गोद में एक बच्चा होता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये आत्मा है कौन? इसका जवाब हमें एक औरत की जिंदगी में मिलता है। एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी में सिवाय दर्द के और कुछ नहीं था। उसका नाम था अंजलि और उसकी शादी हुई थी इसी गांव के रघुवीर से। अंजलि की शादी के बाद के 8 साल किसी नर्क से कम नहीं थे। पहले ही साल में उसे यह समझ आ गया था कि वो इस घर में बहू बनकर नहीं बल्कि एक नौकरानी बनकर आई है। अगले कुछ साल दहेज के तानों के बीच गुजरे और उसके बाद उसे समाज का सबसे जालिम ताना सहना पड़ा, बांझ होने का। शुरू में तो उसके ससुराल वालों का सारा जोर दहेज पर था। तेरे बाप ने दिया ही क्या है? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह हर रोज उसके आत्मसम्मान पर एक चोट थी जो उसे उसकी कीमत याद दिलाती थी। फिर जब कई साल गुजर गए और घर में कोई बच्चा नहीं हुआ तो जुल्म का चेहरा बदल गया। अब घर में, गांव में, हर जगह उसकी एक ही पहचान बन गई थी, बांझ औरत। और उस जमाने में एक औरत के लिए ये तमगा जीते जी मरने के बराबर था। लेकिन बात यही नहीं रुकी। अब उस पर यह इल्जाम लगने लगा कि वो उनके खानदान का वंश मिटाने आई है। सोचिए, उसे एक इंसान से एक अपशकुन बना दिया गया। इतने सालों के जुल्म के बाद अंजलि की जिंदगी में एक ऐसी खबर आई जो उसके लिए एक वरदान होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस वो एक अभिशाप साबित हुई। शादी के पूरे 5 साल बाद डॉक्टर ने उसे वो खबर दी जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बधाई हो, तुम मां बनने वाली हो। उस एक पल के लिए अंजलि को लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद अब उसे भी थोड़ी इज्जत मिलेगी। लेकिन उसकी ये खुशी पल भर में ही टूटकर बिखर गई। जब उसने घर आकर ये खुशखबरी सुनाई तो जवाब मिला, हमें तो बस वारिस चाहिए, तू तो बस एक जरिया है। उसे एक मां का नहीं बल्कि बच्चे पैदा करने वाली एक मशीन का दर्जा दिया गया। प्रेग्नेंट होने के बाद भी उस पर होने वाले जुल्म कम नहीं हुए बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गए। उससे घर का सारा काम करवाया जाता, पानी के भारी भारी मटके उठवाए जाते, खाने को अक्सर बासी रोटी मिलती और कई कई रातें तो उसे भूखा ही सोना पड़ता था। किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसके पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है। और फिर वो काली रात आ ही गई। डॉक्टर के यहां से लौटने में देर होने की वजह से खाना ठंडा हो गया। बस इतनी सी बात पर उसके शराबी पति रघुवीर ने उस पर हाथ उठा दिया और फिर वो उसे लातों घूंसों से तब तक मारता रहा जब तक अंजलि की सांसें नहीं रुक गईं। और सबसे भयानक बात, उसके सास ससुर वहीं खड़े सब कुछ चुपचाप देखते रहे। मरते वक्त भी अंजलि के हाथ अपने पेट पर थे, जैसे वो अपने बच्चे को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही हो। उसकी मौत के बाद जो हुआ वो शायद उसकी मौत से भी ज्यादा डरावना था। उन तीनों ने मिलकर रात के अंधेरे में उसकी लाश को पास के खेत में दफना दिया और फिर घर आकर ऐसे खाना खाकर सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ना कोई अफसोस, ना कोई अंतिम संस्कार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब कब्र से बदला लेने की बारी थी। अंजलि की मौत को अभी सिर्फ 3 रातें ही गुजरी थीं कि उस घर में असली खौफ ने दस्तक देना शुरू कर दिया। पहले तो घर में एक छोटे बच्चे के रोने की अजीब आवाजें आने लगीं, फिर एक औरत की दर्द भरी सिसकियां गूंजने लगीं। एक रात तो ससुर ने आंगन में अंजलि के साये को एक बच्चे को खिलाते हुए देखा और फिर अगली ही सुबह वो तीनों, रघुवीर और उसके माँ बाप, अपने अपने कमरों में मरे हुए पाए गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनका गला घोट दिया हो। जब गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया तो उसने जो बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं है, ये एक गर्भवती की आत्मा है, यानी एक ऐसी प्रेग्नेंट औरत की रूह जिसकी मौत बहुत हिंसक तरीके से हुई हो।
ऐसी आत्माएं बहुत शक्तिशाली और बेचैन होती हैं और हमेशा अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढती रहती हैं। अंजलि की आत्मा को शांति मिल सके, इसके लिए गांव वालों ने मिलकर उसके शरीर को खेत से बाहर निकाला और पूरे रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। वो सम्मान देने की कोशिश की जो उसे जीते जी कभी नहीं मिला। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना गहरा दर्द और इतना बड़ा जख्म सिर्फ एक रस्म से भर सकता था? क्या अंजलि को सच में शांति मिली? आज भी बेलपुर के लोग कहते हैं कि रात के वक्त उन खेतों के पास की हवा अचानक एकदम ठंडी हो जाती है और उस गहरे सन्नाटे से एक परछाई उभरती है, एक मां की परछाई जिसकी गोद में उसका बच्चा है। और कहते हैं कि आज भी उस ठंडी हवा में एक दर्द भरी आवाज गूंजती है। वही सवाल जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी,